हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्नैपशॉट का द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हार्स के चौथे पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सेड, तो उसके चचेरे भाई ने कहा कि नहीं, इस सुबह तक नहीं, मतलब इसी सुबह से शुरुआत किए हैं, उसके पहले नहीं। तो आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, लेखक ने पूछा, तो क्या तुम सच बोल रहे हो? आप कोर्स नॉट, वास्तव में सच नहीं। ही सेड, वह कहा, बट इफ वी आर फाउंड आउट, यदि हम लोग को पता चल ही गया, दैट्स वाट यू आर टू से, जो तुम्हें कहना है, तो आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर। तो लेखक कह रहा कि मैं नहीं जानना चाहता हूँ कि हम दोनों लायर्स हैं, कि हमें में से दोनों झूठे हैं। ये सब हमको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑल यू नो सभी, आप सभी जानते हैं, इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, तो हम दोनों लोग जानते हैं कि इसी सुबह से ही हम लोग राइडिंग घुड़सवारी करना शुरुआत किए हैं। ऑल राइट, ठीक है। तो उसका भाई मुराद ने कहा कि अभी हम लोग इसी सुबह से ही घुड़सवारी करना शुरुआत किए हैं। तो ऑल राइट, ठीक है, आई सेड, लेखक ने कहा ठीक है, इसी से सुबह शुरुआत किए हैं। तो ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली टू द बॉर्न ऑफ ए डिजर्टेड वाइनयार्ड। तो ही वॉक्ड द हॉर्स, वह घोड़े को लेकर गया, क्वाइटली टू द बॉर्न, जो खलिहान था वहाँ चुपके से शांतपूर्वक गया, ऑफ ए डिजर्टेड वाइनयार्ड, जो कि वहाँ वीरान अंगूर का खेत था, विच एट वन टाइम, जो कि एक बार, हैड बीन द प्राइड ऑफ फार्मर नेम्ड फेतवाजियन, जो कि वह खलिहान एक बार किसान फेतवाजियन का हुआ करता था। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फा इन द बार्न, और देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई, वहाँ कुछ जो है जई और अल्फा, एक प्रकार का जो पौधा होता है, वो जो है उसकी घास जो है उस खलिहान में थी, बार्न में थी। तो वी बिगैन वॉकिंग होम, अब हम लोग घर की ओर चल दिए। वहाँ से उसको रख करके, घोड़े को वहाँ बांध करके उसके बाद चल दिए हम लोग घर की ओर। इट वजंट इजी, आसान नहीं था। ही सेड, वह कहा, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइस, मतलब घोड़े के साथ अच्छा व्यवहार करना आसान नहीं है। उस चचेरे भाई मुराद ने कहा, देखिए, आसान नहीं है घोड़े को पटाना, आसान नहीं है। एट फर्स्ट, पहले इट वांटेड टू रन वाइल्ड, पहले तो ये दौड़ने के लिए वाइल्ड करता था, जंगलीपन करता था, मतलब दौड़ना नहीं चाहता था। बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसे कि मैं आपको बताया, आई हैव ए वे विथ ए हार्स, लेकिन मुझे घोड़ा पटाना आता है, मैंने घोड़े को पटाया और तब वो दौड़ना शुरू किया। नहीं तो वाइल्ड करना था, जंगलीपन करता था, शरारत करता था। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग, आई कैन गेट इट वांट टू डू, कोई चीज़ करने के लिए मैं सीखता हूँ। आई वांट टू डू, जो मैं करना चाहता हूँ। तो उसका चचेरा भाई मुराद ने कहा कि जो कुछ मैं करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे सीखना पड़ता है। हार्स अंडरस्टैंड्स मी, हाँ, घोड़े जो होते हैं वो मेरी बात को समझते हैं, मेरी बातों को समझते हैं। तो हाउ डू यू डू इट, तो आई सेड, लेखक ने कहा, तो तुम उसको ये बात कैसे समझा देते हो या कैसे पटा लेते हो? आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विथ ए हार्स, तो उसका भाई मुराद ने कहा कि मुझे घोड़ा को जो है समझाने आता है, मतलब जो उसकी सूझबूझ करने मुझे आता है। ही सेड, वह कहा, उसके चचेरे भाई ने कहा। यस, हाँ, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, लेकिन किस प्रकार की जो है अंडरस्टैंडिंग होती है, किस प्रकार की सूझबूझ होती है? आई सेड, लेखक ने पूछा। ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, एक साधारण और ईमानदार,
ही सेड, वह कहा कि साधारण और ईमानदार तरीके से ही उनको उनकी सूझबूझ की जा सकती है। वेल, अच्छा। आई सेड, मैंने कहा, लेखक ने कहा, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ ए हॉर्स। तो कह रहा कि आई विश, काश, आई न्यू, मैं भी जान जाता, लेखक कह रहा काश मैं भी जानता, टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग, कि कैसे उनको समझदारी से उनके पास पहुंचा जाए, लाइक दैट विथ ए हॉर्स, जो कि घोड़ा उस व्यवहार को समझे। तो यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, ही सेड, तो उसका चचेरा भाई मुराद ने कहा, अभी तुम छोटे लड़के हो। वेन यू गेट टू बी 13, जब तुम 13 साल के हो जाओगे, यू विल नो हाउ टू डू इट, तो तुम घोड़े को समझाना या घोड़े को पटाना जान जाओगे, अभी छोटे हो। आई वेंट होम एंड एट ए हार्टी ब्रेकफास्ट। आई वेंट होम, लेखक घर गया, एंड एट ए हार्टी ब्रेकफास्ट, और दिल भरा आनंद किया, मतलब अच्छा खासा नाश्ता किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो, उस दोपहर के बाद माई अंकल खुसरो, लेखक के चाचा जो खुसरो थे, केम टू आवर हाउस, लेखक के घर आए, फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट, कॉफ़ी और सिगरेट पीने के लिए। ही सैट इन द पार्लर, वह बैठक कक्ष में बैठ गए, सिपिंग एंड स्मोकिंग, चुस्की लेने लगे और धूम्रपान करने लगे, एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, और अपने वतन के बारे में याद करने लगे। देन एनोदर विजिटर अराइव्ड, तब तक दूसरा आगंतुक अराइव्ड आ गया। ए फार्मर, एक किसान था, नेम्ड जॉन बायरो, उस किसान का नाम जॉन बायरो था। एन असीरियन, जो कि एक असीरियन था, हु आउट ऑफ लोनलीनेस, जो अकेलेपन के कारण, हैड लर्नड टू स्पीक आर्मेनियन, जो कि आर्मेनियन भाषा बोलना सीख लिया था। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड तंबाकू, तो माई मदर, लेखक की माँ, ब्रॉट द लोनली विजिटर, जो अकेला आगंतुक आया था, कॉफ़ी एंड तंबाकू, उसके लिए काफ़ी और तंबाकू लाई। एंड ही रोल्ड ए सिगरेट, और उसके लिए लुढ़का दी, उसके पास लुढ़का दी, सरका दी। एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, जो कि वह सिगरेट और कॉफ़ी का जो है चुस्की लिया, धूम्रपान किया। एंड देन एट लास्ट, और तब अंत में, शाइंग सैडली, दुख से आ भरते हुए, ही सेड, वह कहा, माई वाइट हॉर्स, मेरा सफ़ेद जो घोड़ा है, विच वाज स्टोलन लास्ट मंथ, जो पिछले महीने चुरा लिया गया, इज स्टिल गायन, अभी भी गायब है, अभी भी नहीं मिला है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। ये जो है किसान कहा। तो माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड, तो माई अंकल खुसरो, लेखक का जो चाचा है खुसरो, बिकेम वेरी इरिटेटेड, बहुत चिड़चिड़ा हो गए, बहुत क्रोधित हो गए। एंड साउटेड, और चिल्लाए, इट्स नो हार, इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स, घोड़े की क्या हानि है। हैवेंट वी आल लॉस्ट द होमलैंड, हम लोग तो अपनी मातृभूमि को तो नहीं खोए हैं, हम लोग तो अपने मातृभूमि को नहीं खोए हैं। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, ये घोड़े पर क्या रोना धोना है। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, दैट मे बी ऑल राइट, ठीक है, फॉर यू, आप सबके लिए ठीक हो सकता है। ए सिटी डेवलर, एक जो शहर का निवासी है उसके लिए ठीक हो सकता है। टू से कहना, मतलब जो आप कह रहे हैं शहर निवासी के लिए तो अच्छा हो सकता है। जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा, बट व्हाट ऑफ माई सरे, लेकिन मेरे गाड़ी का क्या होगा। व्हाट गुड ए सरे विदाउट ए हॉर्स, बिना घोड़े के गाड़ी क्या अच्छी रहेगी। पे नो अटेंशन टू इट,
इसके लिए ध्यान ही मत दीजिए। माई अंकल खुसरो रोड, लेखक के चाचा दहाड़ दहाड़ कर कहने लगे। आई वॉकड 10 miles टू गेट हियर, वो किसान कह रहा है मुझे यहाँ आने के लिए 10 मील चलना पड़ा। जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा, मतलब जॉन बायरो किसान ने कहा कि मुझे यहाँ आने के लिए 10 मील चलना पड़ा। यू हैव लेग्स, तुम्हारे टांगे हैं। माई अंकल खुसरो साउटेड, लेखक के चाचा खुसरो ने दहाड़ कर कहा। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, तो द फार्मर सेड, किसान ने कहा कि मेरे बाएं पैर में दर्द है। पे नो अटेंशन टू, इसके लिए ध्यान मत दीजिए। माई अंकल खुसरो रोड, लेखक के चाचा खुसरो ने दहाड़ कर कहा। दैट हार्स कास्ट मी $60, द फार्मर सेड, किसान ने कहा कि इस घोड़े की कीमत $60 थी। आई स्पीट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड, लेखक के चाचा खुसरो ने दहाड़ कर कहा, मैं तो ऐसे धन पर थूक देता हूँ। ही गाट अप एंड स्टाग्ड आउट ऑफ द हाउस, तो ही गाट अप मतलब वो जो किसान था वो खड़ा हो गया, एंड स्टाग्ड आउट ऑफ द हाउस, और घर के बाहर चला गया, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर को बंद करते हुए। माई मदर एक्सप्लेन्ड, जब लेखक आया तो लेखक की माँ विस्तार से बताई। ही हैज ए जेंटल हार्ट, सी सेड, वह कहीं, उसकी माँ कहीं कि वह सज्जन दिल का आदमी है। इट इज सिंपली, ये साफ साफ बात है, दैट ही इज होमसिक, कि वह घर की याद करने वाले हैं। एंड सच ए लार्ज मैन, और ऐसे विशाल आदमी हैं। द फार्मर वेंट अवे, लेखक चला गया, द फार्मर वेंट अवे, किसान चला गया। एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन, और लेखक चचेरे भाई के पास दौड़कर गया, मुराद यस हाउस, मुराद के घर। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, वो उसका मुराद उसका जो भाई मुराद, चचेरा भाई मुराद था, वो एक पीच के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ट विंग ऑफ ए यंग रॉबिन, जो कि एक छोटी रॉबिन पक्षी थी, उसके पंख को ठीक करने के लिए प्रयास कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वह पक्षी से बात कर रहा था। तो धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।